कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। सभी दर्शकों को मसीह यीशु में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि आपको वो सुबुद्धि दे। आज हम एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जिसके बारे में हमारे बीच में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। मृतकों की दशा आज का हमारा विषय है। क्या मृतक फिर जी उठेंगे? इससे पहले हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आइए हम अय्यूब की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के पहले और 10वें पद को पढ़ेंगे। मेहरबानी से यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल लें। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है,
मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। 10वें पद में लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा। क्या लिखा? जब उसका प्राण छूट गया तो वो कहाँ रहा। आइए हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए जो तूने हमें दिया। हमारे साथ जितने भी दर्शक आज मौजूद हैं, प्रत्येक को आशीष दे, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान दे और पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि आज के विषय में जो भी हम अध्ययन करते हैं इसको अच्छी तरह से समझने वाले हो सकें और अपने जीवन में अपनाने वाले हों, और अपने जीवन को तेरे नाम के लिए, तेरे आने से पहले तैयार करने वाले हों। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे। वो केवल परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल को झांक कर देखेंगे कि उसकी योजना हमारे जीवन में कैसी है। मृत्यु के विषय में बहुत अनेक विवाद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अनेक विचार अनेक प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करे और अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि पर निर्भर ना हो, तो वो अवश्य इस बात को समझ सकता है। लेकिन उसकी अपनी छोटी सी बुद्धि जो है, उसको इस विषय को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। यह हम आज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की योजना कैसी हमारे जीवन में है। ये रहस्य केवल परमेश्वर ही हमारे सामने सॉल्व कर सकता है। मृत्यु जीवन नहीं है। जीवन और मृत्यु जो है आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। शैतान ने हमको जो हमारे मन में डाली है कि मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है, ये विचारधारा हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। आप अदन की वाटिका में जाइए, जब हवा से शैतान ने कहा था कि तू मरेगी नहीं। क्या कहा? तू मरेगी नहीं। लेकिन ये वहाँ से आज तक लोग इस बात पर विश्वास करते चले आ रहे हैं कि मरने के बाद जीवन है, मरता नहीं है व्यक्ति। आज इसी प्रकार सारा संसार मृत्यु के बाद जीवन है, इस पर विश्वास करता है। आइए कुछ समय के लिए हम अपने इस वचन को देखेंगे और देखेंगे अपने जो विचार हैं, पक्षपात है और शिक्षा है, उनको हम एक तरफ रख देते हैं और देखेंगे कि वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ उसके शब्द को मान सकते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? इसका सबसे सरल विवरण बाइबल में पाया जाता है। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल को खोल के देखें तो समुपदेशक की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 7वें पद में हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल गई और आत्मा
परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था चला गया। मिट्टी के प्रति तो कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति इस संसार का जानता है कि ये शरीर जो है मिट्टी है और मिट्टी से बना है। लेकिन आत्मा के बारे में जो संदेह हमारे बीच में पाया जाता है, उसका क्या होगा? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। यदि हम फिर से याकूब की पत्र अय्यूब 27 अध्याय के उसके 3 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर की आत्मा मेरे नथनों में बसी है। क्या लिखा है? अब तक मेरी सांस मेरे पास आती है और ईश्वर की आत्मा मेरे नथनों में बसी हुई है। अब आप दोनों चीज़ों को, आत्मा और सांस, यहाँ पर मैंने जो याकूब की पत्री में से और अय्यूब की पत्री में से देखा, उन दोनों में से अगर देखें, आत्मा और सांस क्या है? ये दोनों चीज़ एक है। और जहाँ तक हम अगर पीछे जाएं कि आदम को परमेश्वर ने कैसे रचा, कैसे रचा कि जब वो मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यदि वो जीवन का श्वास अलग हट जाए तो वो जीवित प्राणी नहीं कहलाएगा। जीवित प्राणी कब कहलाएगा? जब वो जीवन का श्वास उसके अंदर है और देह दोनों एक साथ हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं और वहाँ पर ये साफ हमको ये बताता है कि सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को जिस तरह से रचा है, जहाँ तक हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार जो शिक्षा पाई जाती है वो ये है कि शरीर जो है, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ही शरीर बना है। सबोपदेशक में जो हमने पढ़ा 12 अध्याय के 7वें पद में कि मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया था वो उसके पास चला जाता है। यहाँ पर हम यिजकेल अध्याय 18 और उसके 20वें पद को अगर पढ़ें तो वहाँ हमें मालूम होता है कि जो आत्मा पाप करेगी वो मर जाएगी। मानव जाति के जो पाप किया है, इसलिए समस्त जाति को तो मरना है। मृत्यु के समय परमेश्वर का जो ये श्वास है वापस ले लेना, ये क्रिया होती है। यदि सबोपदेशक उसके 9 अध्याय के 5, 6 और 10वें पद में पढ़ें तो वहाँ बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है। ना तो उसका स्मरण रहता है, ना उसकी बुद्धि रहती है और ना वो किसी के ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है। यानी कि वो मिट्टी में मिल गई और जो श्वास उसने दिया था वो श्वास जो है वापस चला जाता है। तो आत्मा वो श्वास है जो परमेश्वर का अंश मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। मित्रों, हम भ्रम में ना पड़े और तरह तरह की बातों में ना जाए। यह लिखा है कि अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकता मृत्यु के बाद। बहुत से लोग अपने प्रिय लोगों को मरने के बाद बहुत सी बातें करते हैं। उनकी कब्र में जाकर उनके लिए भोजन रखते हैं या उनके बहुत से किस्से लोगों को सुनाने लगते हैं कि वो आज आया था और मेरे साथ बात की। ऐसा कुछ नहीं है।
ये शैतान की योजना है ताकि आपका विश्वास भटक जाए। आदम के समय से अदन की वाटिका में जब आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो पाप मनुष्य में समा गया और मृत्यु उसी समय से आई। मृत्यु का मतलब है ये दो भागों में अलग बढ़ जाना, शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाना। वो जीवन की श्वास जो परमेश्वर ने दी थी वो अलग हो जाना। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस धरती पर आए। केवल इसीलिए आए ताकि मनुष्य जिस पाप की वजह से वो मृत्यु प्राप्त कर चुका था उस पर विजय प्राप्त कर सके। वो इस धरती पे आया, उसने भले काम किए और अंत में हमारी पापों की खातिर उसने स्वर्ग में उसने क्रूस पे अपनी प्यारी सी जान दी। और यही नहीं, जान देकर वो कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन वो जी उठा। मित्रों, वो तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में आज हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमारी निवेदन जो हमारे यहाँ से प्रार्थना हम करते हैं वो अपने पिता के पास पहुँचाता है। हमारा प्रभु 2000 वर्ष पहले इस धरती पे आया ताकि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि वो हमारा प्रभु है और उसके कहे अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका वायदा है कि वो नाशमान से अविनाशी दशा में बदल देगा। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 53वें पद में अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि नाशमान अविनाशी बन जाएगा। ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा प्रभु जिसने विजय प्राप्त किया है वो अपनी शक्ति से आपके जीवन को बदल देना चाहता है। केवल आज आपको एक काम करना होगा, विश्वास कीजिए और अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कीजिए और जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है हम उसी पर चलें। संसार के भ्रम में, अपनी बुद्धि में, अपनी शक्ति से अपनी विचारधाराओं को एक तरफ रख दें और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान उसे दें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जो हमारे जो प्रिय हैं, जो हमसे पहले मसीह में सो गए हैं, वो एक लंबी नींद सोए हैं। वो जब आएगा दोबारा, यानी कि उसका दोबारा आगमन होगा, तब वो सबसे पहले उनको जगाएगा। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 50वें पद से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ इस बात को लिखा हुआ है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रिय जो हैं मसीह में सो गए हैं एक गहरी नींद से, बड़ी गहरी नींद से, जहाँ तक हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का देने वाला है वो आज जीवित प्रभु है। वो चाहता है कि आपके जीवन में बदलाव आ सके। इस दुनिया में जो सारी सांसारिक बातें हैं उससे अलग हो सके और जीवित करके वो अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता है। मित्रों, परमेश्वर के वचन सत्य है और इस सत्य वचन से ही वो छुटकारा देगा। आप इस पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। संसार में जो कोई भी कुछ कहता है उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा।
हम जानते हैं कि शैतान जो दूसरी शक्ति इस धरती पे कार्य करती है, मनुष्य को परमेश्वर की ओर आने से भटका देती है। परंतु परमेश्वर की योजना हमने आपके सामने रखी है कि ये शरीर जब मर जाता है तो केवल उसकी जो मट्टी है नीचे रहती है और सो जाता है, और आत्मा जो उसने दिया था वो वहाँ वापस चला जाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। वो हमारी सहायता भी करना चाहता है ताकि हम अपने विश्वास में और आगे दृढ़ होते चले जाएं। वो चाहता है कि हम इस दुनिया में हमेशा उसके साथ जुड़े रहें। उसने कहा जाने से पहले कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें ऐसे जैसे बच्चे को उंगली पकड़ा के चलाते हैं वो चलाएगा। हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बहुत कठिन पाई जाती हैं इस धरती पर, और हम जानते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते। हम जरा जरा सी जगह में हर जगह भटक जाते हैं और तरह तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। केवल आपको समर्पित करना है उसके हाथ में, वो आपको चलाएगा। मित्रों, यदि आप एक कहानी है जो वाटरलू की है, उसके बारे में देखिए। इतिहास गवाह है वाटरलू की कहानी में। जब वेलिंगटन जो नेपोलियन की सेना को तहस नहस कर देता है, और उसके बाद उसका संदेशवाहक जो है संदेश लेके जाता है। उस ज़माने में एक संदेशवाहक जो ले जाता था उसको सेमाफोर एक क्रिया होती थी, उससे करते थे, या तो घोड़ों के द्वारा या पैदल या पानी के जहाज़ के द्वारा वो संदेश ले जाता था। और एक बड़ी ऊंची चोटी पे जाकर वो किसी संकेत के द्वारा और आवाज़ से संदेश भेजता था। लेकिन जब वो इंग्लैंड चैनल का पार कर गया और पार करने के बाद अंतिम पहाड़ी पर चढ़कर वो संदेश दे रहा था, ये एक कड़ी हुआ करती थी, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, इस तरह से वो संदेश पहुंचाते थे। तो वेलिंगटन ने जब नेपोलियन को तहस नहस कर दिया था, उस संदेश को वहाँ अंतिम व्यक्ति जब दे रहा था तो वो कह रहा था कि नेपोलियन वेलिंगटन डिफीटेड, यानी कि उसके तुरंत बाद एक बादल आ गया और वो जो सेमाफोर जो क्रिया थी वो दूसरे तक संदेश नहीं पहुंच पाया। पूरे इंग्लैंड में दुख छा गया, एक भय व्याप्त हो गया, और उन लोगों ने नेपोलियन को इंग्लैंड के अंदर आने न आ सके इस तरह की योजना बनाना शुरू कर दिया। पूरी रात पूरा देश लगा रहा ताकि उसको रोका जा सके। लेकिन क्या होता है कि आगे जब दूसरा दिन आया और उस दिन काफ़ी खुला वातावरण था, और जब खुला वातावरण था फिर दोबारा वो संदेशवाहक जाकर उसको संदेश देता है, वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन को पराजित कर दिया। क्या आप जानते हैं इस गलत संदेश की वजह से उस इंग्लैंड में देश में कितनी घबराहट, कितना भय का माहौल पहुंच गया था। यही गलत संदेश जो इंग्लैंड के सारे व्यक्ति को परेशान कर चुका था। पूरी रात वो लोग नहीं सोए थे। क्यों? गलत संदेश था।
आज भी ये गलत संदेश लोग पहुंचा रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में सही संदेश पाया जाता है जो सत्य वचन है। मित्रों, वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा था, जब उसके शिष्य देखा जाए कि वो वहाँ पर क्या सोच रहे थे कि वो मर गया, हमारा गुरु मर गया। लेकिन तीसरे दिन जब उसने एक संदेश दिया तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वो विजय होगा, वो मरों में क्यों ढूंढते हो, वो तो जीवित है। यानी कि उसने जीवन पाया, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। उसके शिष्यों की खुशी का ठिकाना। और यही संदेश हम आज आपको भी दे रहे हैं कि हमारा प्रभु जीवित है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, जितने भी दर्शक हमारे सुनने वाले हैं, प्रत्येक को आशीष दे। विनती करते हैं कि हर एक को ये समझ और ज्ञान दे, ताकि संसार के विचारधाराओं से अलग हटकर तेरे पवित्र वचन की गहराई को समझने वाले हो सके और तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण। आमीन।